हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 8वीं गणित अध्याय 2 घातांक की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। प्रश्न जो 2.1 है उसका प्रश्न पहला मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए प्रश्न दूसरा। ध्यान से समझिएगा। निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में इसको व्यक्त करना है। हालांकि घातांक रूप में दिख रहा है लेकिन उसको और सरल करना है, अपने को और सरल करके उसको और अच्छे से घातांक रूप में संक्षिप्तकरण करके सारांश को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखेंगे इसको घातांक के रूप में। सबसे पहले 5 की घात 4 है, उसको तो हमने 5 की घात 4 ही लिख दिया, जस के तस। अब क्या किया, ध्यान दीजिए। ऋण 5 की घात 2 है तो यहां पर आपको समझना है कि घात कैसा है। यहां पर तो इसको अगर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित 5 की घात 2। कैसे में? क्योंकि 5 में 1 का गुणा करोगे तो ऋण 5 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मैंने ऋण लगा दिया है। तो ऋण 1 और 5 का गुणा करेंगे तो ऋण 5 आएगा और सबकी घात 2। अब इसको थोड़ा और मैं सरल करता हूं। कैसे सरल करूंगा, देखिए। 5 की घात 4 गुणित ऋण 1 गुणित 5 की घात 2 है, मतलब ये घात 2 दोनों के लिए हो गया। घातांक के नियमानुसार वो दोनों के लिए हो जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे ऋण 1 का घात भी 2 करेंगे और यहां पर 5 का घात भी हम लोग 2 करेंगे। ये घात 2 दोनों के ऊपर में आएगा। अब बात करते हैं यहां पर 5 की घात 4 और ऋण 1 का घात 2 का मतलब क्या निकला। देखो, ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा। दूसरी बात, यहां पर जो घात 2 है वो सम है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नियम बता चुका हूं आपको कि अगर घात जो है ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक हो जाएगा। हालांकि 1 का जितना भी आप घात लगा लीजिए, 1 का घात 100 करिए, 1 का घात 50 करिए, एक ही होता है। लेकिन बात यह है, यहाँ पर ऋण 1 है, उसका घात 2 है, तो क्या धन आएगा कि ऋण आएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर घात कैसा है, सम है। घात सम है, इसका मतलब यहाँ पर धनात्मक आएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, धनात्मक आएगा और ऋण 1 का घात 2 का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर धन 1 आएगा। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे फिर 5 की घात 2। अब 1 का गुणा आप किसी के साथ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 पंचे 5 या इधर गुणा करेंगे, कुल मिलाकर के 1 हट जाएगा। यहां पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बन गया 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 2 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक घात का नियम है, मैंने पढ़ाया था। 1 सक घात m गुणित 1 सक घात n बराबर होता है 1 सक की घात m धन n। ये रूल्स आप लोग को मैं बता चुका हूं, यही रूल्स का पालन कीजिए। x के जगह में 5 है मान के चलिए, तो 5 की घात m धन n, m के जगह में यहाँ 4 है और n के जगह में 2 है। आधार समान गुणा की स्थिति में है, इसलिए घातें जुड़ जाती है और हम लिखेंगे 5 की घात यहाँ पर 6। तो ये इसका उत्तर आ गया, 5 की घात 6 इसका सारांश है। यही इसका इस प्रश्न का घातांक रूप है, ये आंसर। अब ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में 15 गुणित ऋण 15 की घात 25 है। यहां कुछ नहीं, मतलब घात 1 है। प्यारे बच्चों, यहां पर बात करेंगे ऋण 15 की घात 25 को कैसे करें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 15 घात 1, ऋण 15 घात 25 है तो उसको लिख दिया ऋण 1 गुणित 15 सबका घात यहां पर 25 कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 15 में 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 15 ही आएगा, इसलिए इसको मैंने कर दिया 15 की घात 1। अब देखिए यहाँ पर ऋण 1 गुणित 15 सबकी घात 25 है, तो ये 25 दोनों के लिए हो गया। ऋण 1 के ऊपर में भी 25 आएगा, जैसा कि पहला सवाल में बताया था, और 15 के ऊपर में भी क्या आएगा, 25 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 15 की घात 1, ऋण 1 का कितना भी घात कर लीजिए। ऋण 1 को किसी के साथ, जैसे ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 या 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आता है। चाहे आप 50 बार गुणा कीजिए 1 का, चाहे 100 बार कीजिए, चाहे 1000 बार कीजिए, 1 ही आएगा। तो ऋण 1 का 25 बार गुणा हो रहा है यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर
सम संख्या नहीं है, यहाँ पर जो घातांक है वो विषम है, इसलिए यहाँ पर इसका मान ऋण 1 ही आएगा। ये रूल्स है, क्योंकि ये 25 बार होगा कुल मिलाकर के, ऋण 1 का ऋण ही आएगा यहाँ पर। अगर यही घात सम होता तो ये धन हो जाता। गुणित 15 की घात 25। अब ये ऋण 1 का गुणा चाहे इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, सामने में ऋण 1 आ जाएगा या सामने में ऋण लगा दीजिए, बच गया 15 घात 1 और 15 की घात 25, ये बच गया आपके पास। अब इसमें फिर वही रूल्स लगेगा, ये वाले रूल्स लगेगा, एक सक घात m गुणित एक सक घात m बराबर एक सक घात m धन n। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 की घात 1 में 25 को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 15 की घात 25 और 1 हो जाएगा 26। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसी सवाल की बात करते हैं यहाँ पर। तो भागित की स्थिति में है, आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले 12 की घात 5 भागित है। अब यहाँ पर ऋण 12 की घात 3 है, तो इसको लिखिए ऋण 1 गुणित 12 सब की घात 3, फिर उसके बाद 12 की घात 5 भागित ये घात 3 जो है दोनों के लिए हो जाएगा, तो ऋण 1 का घात भी 3 होगा और 12 का घात भी 3 होगा, दोनों के ऊपर एक घात आएगा घातांक के नियम के अनुसार। अब क्या होगा देखिए, 12 की घात 5 भागित ऋण 1 की घात 3 है यहाँ पर, तो इसका मान हो जाएगा सिर्फ ऋण 1, क्योंकि घात भी सम है। अब उसके बाद गुणित 12 की घात यहाँ पर है 3। अब क्या करेंगे, ये ऋण 1 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो ये कुल मिलाकर ऋणात्मक आएगा, तो ये ऋण को हम लोग सबसे शुरू में लिखेंगे, तो 12 की घात 5 भागित 12 की घात 3 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर रूल्स लगाएंगे, एक सक घात m भागित एक सक घात n बराबर एक सक घात m ऋण n, इस तरह से रूल्स लगाना है आपको। फिर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऋण 12 की घात ये 5 है ये 3 है, देखो बीच में भागित है, रूल्स में भी भागित है, जब भागित रहता है तो m और n को यहाँ पर घटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो आप भी 5 और 3 को घटा दीजिए, 5 ऋण 3, तो आएगा ऋण, ये ऋण तो यहाँ से आ रही है, ऋण 12 की घात 5 में 3 गया तो 2 हो गया, ये आपका सरलतम घातांक रूप हो गया आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी सवाल का, ऋण p का घात 14 है और यहाँ ऋण p का घात 7 है। चाहो तो आप इसको शुरू से लिख दीजिए, ऋण p का घात 14 भागित का मतलब होता है बटे में ला सकते हैं आप चाहें तो। अब देखो दोनों आधार है, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं माइनस का 7, कैसे में रूल्स है, एक सक घात m भागित एक सक घात n, दोनों आधार समान है, देखो यहाँ पर दोनों का आधार समान है, ऋण p का घात 14 और 7 दोनों को घटा दिया मैंने। अब आएगा 14 में 7 घट करके 7। अब ऋण p का घात 7 को अब कैसे लिखेंगे, तो ऋण 1 गुणित p सबका घात 7 कर दीजिए, ये घात 7 दोनों के ऊपर में आएगा, तो ऋण 1 के ऊपर में भी 7 आएगा और p के ऊपर में भी 7 आ जाएगा, तो ऋण 1 का घात जब 7 होगा तो ऋण ही आएगा, क्योंकि घात विषम है, और गुणित p का घात 7 और ऋण 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ऑलरेडी ऋण आएगा और p का घात 7 हो जाएगा, ये आपकी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न दूसरा, प्रश्नावली 2.1 का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न तीसरा की ओर चलेंगे। अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।